है मुकुल? नॉक करके आया करो ना। वो बाबा ने कहा कि कॉलेज की फीस तुम्हारे पास रखी है। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं लाती हूँ। पापा, 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 पापा। दीदी, आपने पापा को देखा? नहीं। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मेरा दिल बैठ गया था। आपको इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको धड़कन से महसूस करूंगी। चलो छोड़ दो, अब हैप्पी हो जाओ। ओके, मुझे स्कूल छोड़ दो, चलो। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस धरता है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाबाश। क्या? पापा कह रहे हैं मैं उनका गुरु हूँ। हमारी जिंदगी का हर दिन, हर लम्हा इसी कोशिश में बीतता है कि किसी भी तरह हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों को हर वो चीज दे सके जो उनके लिए बहुत जरूरी है। हम उनके आसपास एक एक ईंट जोड़कर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करते हैं जिसके पीछे वो महफूज महसूस कर सके। पर क्या हो अगर जिंदगी में आया एक छोटा सा जलजला उस महफूज दीवार को गिराकर खाक कर दे? क्या हमारे अपनों की सुरक्षा के लिए हमारा उठाया हर कदम काफी है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। मिनी मिनी मुझे माफ कर दे बेटा, मैं यही रहना चाहती हूँ अभी।
ये लो मिनी, ये लो। हाँ हाँ संभाल के। हाँ, चलो 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 चलो। बाय मिमी। आई काय ग सौम्या, चाय टाइम पे नहीं दे सकती? सॉरी आई। ए सौम्या, मेरा प्रोटीन शेक बना क्या? कितनी बार बोला तुझे, आइए ना तुझे, ठीक से बात नहीं कर सकता? अरे तो आई की उम्र की लानी थी ना, वो मेरे से खुद 2 साल छोटी है। शांतपना कर मेरा। सुनिए, रहने दीजिए, आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। क्या बात है, कोई है क्या पुलिस स्टेशन में जिसे इम्प्रेस करने के लिए इतना परफ्यूम लगाया जा रहा है? है, बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अच्छा सुनो ना, वो मैं मेरे बेटे को जब समझाता हूं ना तो बीच में मत बोला करो। सही है, जब आप ही नहीं मानते बिल्कुल मेरा भी बेटा है तो वो कैसे मानेगा? अरे ऐसी बात नहीं है। कई बार जिंदगी आपके लिए खुद फैसले ले लेती है, उस पर आपका जोर नहीं चलता। मुकुल की माँ बनकर रहना मेरी चाहत नहीं थी, लेकिन अब अगर जिंदगी हमें इस मोड़ पर लाई है तो हमें साथ मिलकर निभाना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। टाइम देखा तुमने? तुम आज फिर लेट हो गई। सॉरी सर, वो घर पे बहुत काम रहता है। देखो, अगर टाइम पे नहीं आ सकती ना तो रिजाइन दे दो। जाओ जाके चेंज कर लो और बहाने मत बनाया करो। जाओ, पता नहीं कहां कहां से आ जाते। अरे दृष्टि, तुम यहाँ पे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। उसको मार दिया तुमने। पकड़ो पकड़ो, दृष्टि को पकड़ो। आइए सर, मैं कमल यादव, मैं इस होटल का मालिक हूँ। मैंने ही आपको कॉल किया था सर। मैं यही था जब मैनेजर की चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ी कहाँ है? इधर सर। कौन है लड़की? सर ना तो ये गेस्ट है और ना ही यहाँ की स्टाफ है।
सर कोई रूम बुक ही नहीं हुआ था, पता नहीं ये कौन है और कैसे होटल में आ गई। व्हाट? वो लड़की कौन थी जिसका मैंने जन्ने यहाँ इस कमरे में देखा था? सर वो दृष्टि मेहता, वो हमारे होटल की स्टाफ है, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। रिसेप्शन पे कोई क्यों नहीं है? एक्चुअली सर रिसेप्शन पे तो मैं ही रहता हूँ, बाकी स्टाफ तो फ्लोर पे रहता है। इस समय मैं वॉशरूम या फिर सर राउंड पे गया हूँगा सर। होटल में कितने रूम बुक हैं अभी? सर अभी 6 रूम बुक है। बुलाओ सबको। दृष्टि का तो काम भी नहीं था 104 नंबर रूम में। पता नहीं वो क्या करने गई थी वहां। कुछ और जानती हो दृष्टि के बारे में? सर नाकाबंदी लगवा दी और इस लड़की का फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी। और सर इसने जो अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी होटल में सबमिट की थी वो फेक है। दृष्टि मेहता, शी कोई 20-22 साल की होगी। अच्छा, हो सकता है इसने कहीं पहुंच दिया हो। पूरे होटल को अच्छे से स्कैन करवाओ। राइट सर। और कुछ मिला? हाँ सर, विक्टिम का फोन मिला है, रिकॉर्ड्स के लिए भेज दिया है। क्या हुआ? बेटी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। क्राइम डेटाबेस में विक्टिम का फोटो मैच हुआ है। सुरीली नाम था सर, यहाँ जनता नगर में रहती थी और कई बार रेड में भी पकड़ी गई थी। सर वहाँ कई औरतें ऐसी हैं जो ये काम करती हैं। सर सुरीली के क्लाइंट्स की लिस्ट निकलवा रहे हैं और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर रहे हैं। सर हो सकता है कि ऐसा कोई काम चोरी छुपके इस होटल में होता हो। सर ये भी तो हो सकता है कि दृष्टि ने उसे बुलाया हो और फिर मार दिया हो। पर क्यों? आखिर दृष्टि और सुरीली के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अंबोजवाड़ी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने दृष्टि की फोटो पहचानी है। उसने बताया कि हेड कांस्टेबल गणेश तांबे की बीवी है। व्हाट? एक पुलिस वाले की वाइफ? आखिर एक पुलिस वाले की वाइफ फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करके होटल में जॉब क्यों कर रही होगी? ये कांस्टेबल तांबे से बात हुई? नहीं सर, वो आज छुट्टी पर है और फोन भी नहीं उठा रहा। सुरीली के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उन सबसे इंफॉर्मेशन निकालो। उसके सारे के सारे क्लाइंट्स और लास्ट डे पे उसकी जिन जिन लोगों से बात हुई सबसे बात करो। ओके सर। ये सब क्या हो रहा है मैडम? और आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? गणेश कहाँ है? मैडम वो बाबा तो पुलिस स्टेशन में होंगे। अच्छा, फोन किया था हमने उसके पुलिस स्टेशन में, छुट्टी पर है आज वो। इसे पहचानते हैं आप लोग? जी, ये मेरी बहू है। देखिए माँ जी, होटल शाइन हेरिटेज से मर्डर करके भागी है आपकी बहू दृष्टि। क्या? देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये जो फोटो आप दिखा रही है ना, वो मेरी बहू जरूर है, पर उसका नाम दृष्टि नहीं, सौम्या है। सौम्या। What? अच्छा, कोई आइडिया आप लोगों को कि सौम्या कहाँ जा सकती है? पता नहीं मैडम, मेरी बहू जैसी भी हो, पर वो खून भी नहीं कर सकती। ये सौम्या के मायके वाले कहाँ रहते हैं? उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। एक दिन अचानक गणेश उसे शादी करके सीधा घर ले आया। ये ना ये आई आई, ये तेरी बहू है, पाया पड़। और ये मेरा बेटा मुकुल। मुकुल, ये तेरी आई है, आज से आई कह के बुलाना, समझे? ये गणिया कहाँ से लाया इसे? अरे तेरे मुकुल से भी छोटी है वो, लोग क्या कहेंगे, कुछ सोचा है? छोड़ना, क्या लगा के रखा है छोटी बड़ी, और लोगों का क्या बोलते रहते हैं। मैं खुश हूं, और तू भी चाहती थी ना मेरा घर बच जाए,
तो अभी तुझे भी खुश होना चाहिए ना आई। अरे पर किस जाति की है वो? आई आई चाय। सुनो, वो कमरा इधर है, तुम जाओ मैं आता हूं। आई तुम चाय पियो ना, मैं आता हूं। अब भैया थोड़ा आगे तक जाना है, अब छोड़ देंगे क्या प्लीज? बैठो। थैंक यू। दृष्टि ने कभी कुछ ऐसा किया या कहा जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। कभी उसने तुमसे कुछ अपने बारे में बताया था? हाँ सर, कुछ टाइम पहले बातों ही बातों में दृष्टि ने कहा था कि वो दिल्ली से है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा कभी? सर एक मिनट जरा। सौम्या? तो फिर उसने अपना नाम दृष्टि क्यों दिया? सर कांस्टेबल धर्म जनता नगर में सुरीली के बारे में पूछताछ कर रहा था, तब एक औरत दामिनी ने उसे बताया कि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर आप चाहो तो आरामबाड़ी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गणेश तांबे से बात कर लो। गणेश तांबे मतलब ये दृष्टि सौम्या का पति? हाँ सर, और ये गणेश तांबे दामिनी के घर अक्सर आता जाता रहता। और दामिनी के इलाके की लड़की सौम्या प्राइम सस्पेक्ट है। गणेश तांबे का पता चला कुछ? नहीं सर, अब तक फोन रिसीव नहीं किया है। ये चल उतर। दामिनी हेड कांस्टेबल गणेश यहाँ आता था? हाँ, गणेश भाऊ आते थे यहाँ, लेकिन सिर्फ मदद करने। जिंदगी में एक ही अच्छे पुलिस वाले से मेरी मुलाकात हुई। अगर मेरी बेटी जिंदा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाल कर यहाँ रहने का इंतजाम करवाया, और यहाँ तक कि मेरी बेटी के दवा दारू का खर्चा भी वही उठा रहे हैं। गणेश सुरीली से भी मिलता था? सर ये तो आप सुरीली के दलाल से पूछो, मंटू नाम है उसका। मुझे नहीं लगता वो मिलेगा, घुस गया होगा किसी बिल में। सर, होटल स्टाफ से पता चला है कि मैनेजर ललित बहुत रूड है। वो हमेशा दृष्टि को सौम्या को डांटता रहता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल में लड़कियां ललित मंगवाता था और ये मर्डर उसकी इमेज खराब करने के लिए या फिर उसे भगाने के लिए किया गया? ये भी तो हो सकता है कि गणेश और सुरीली का अफेयर चल रहा हो और सौम्या ने जेलेसी में आकर ये सब। अरे वाह, क्या मस्त लग रही हो। अरे आपने बाल क्यों डाई कर लिए? पहले ज्यादा अच्छे लगते थे। अरे कहाँ, बुढ़ा लग रहा था सफेद बालों। अब तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो, मेरे को भी तो अपडेट रहना पड़ेगा। तुम भाग गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। सर, हेड कांस्टेबल गणेश के बारे में पता चल गया है। वो केटकी पाड़ा के एवरशाइन लॉज में छुपा बैठा है। और सर उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो मर्डर वाली दोपहर 12:30 बजे होटल के पास ही था। इसका मतलब है कि मर्डर वाले दिन वो क्राइम साइट पर था। सुरीली के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर मिला उसका? नहीं सर, सुरीली और गणेश में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। उठाओ इस गणेश को। ओके सर। गणेश, तुम्हारी वाइफ सौम्या नाम बदलकर होटल में जॉब कर रही थी, क्यों? मुझे कुछ पता नहीं है सर, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। सौम्या एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है और फरार है, और तुम उधर लॉज में छुपे बैठे थे। देखो, जो भी जानते हो सच बता दो हमें। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जॉब ना जाए। और सौम्या के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि मर्डर के बाद उसने तुम्हें फोन किया था। हाँ सर, उसने फोन किया था। गणेश जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी घबराई हो क्यों? वो मैं आपको मिलके बताती हूँ।
आप 2 घंटे मुझे एवरशाइन लॉज में मिलिए। हेलो 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 सौम्या, क्या तुम्हारा और सुरीली का कोई रिश्ता था जिसकी वजह से सौम्या ने? नहीं नहीं सर, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ और मुझे मेरे वाइफ पे पूरा भरोसा है सर। उस लड़की का वो मर्डर कर ही नहीं सकती, वरना वो मुझे फोन क्यों करती? ताकि तुम उसे बचा लो। पुलिस वाले हो और शायद बचा भी रहे हो। तुम्हारे फोन की लोकेशन से पता चला है हमें कि तुम क्राइम साइट पर भी गए थे। हाँ सर, मैं डर गया था। मैंने सोचा कि सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ, लेकिन वहाँ गया तो पुलिस को देखा तो वहाँ से निकल गया सर, और एवरशाइन लॉज में सौम्या का वेट कर रहा था। अच्छा, सौम्या कहाँ जा सकती है? मुझे सच में पता नहीं सर, नहीं तो मैं खुद उससे मिलने नहीं जाता था। सौम्या से कहाँ मिले थे पहली बार? एक रेड में। सर आपके फ़ोन पे एक OTP आया होगा, वो बताइए। 3472। ठीक है सर, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जी। क्या है? क्या कर रहे तुम लोग? इसको भी लेके ले जा, इसको भी। अंदर छुपिए, अंदर छुपिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर मुझे फंसाया जा रहा है सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर। उसके बाद सर मैंने उसको रिहैब सेंटर भी भेजा, उसको मोबाइल सर्विसिंग का कोर्स भी करवाया ताकि वो मेहनत से पैसा कमाए। इस सब बीच में हम दोनों नज़दीक आ गए, फिर हम दोनों ने शादी कर ली सर। लेकिन सर उसने उसका पास्ट कभी बताया नहीं, ना ही मैंने पूछा, इसलिए मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ जा सकती है। सर, दिल्ली पुलिस ने सौम्या के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है। 2018 में उसे रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया गया था। What? हाँ सर। धंधा करके कोई खुश रहता है क्या साहब? मत कर, वो कर जिसमें खुशी है। आप जो करने आए थे वो तो आपने कर लिया, हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अच्छा एक बात बता, तेरी फैमिली है कि नहीं? अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। और पापा? पुलिस वाले, संपत नगर में। पुलिस वाली बेटी है, फिर भी यहाँ हूँ इसलिए जिंदा हूँ। अम्मी की जाने के बाद अबू बहुत गुस्से वाले हो गए थे, इसलिए भाग आई और तकदीर यहाँ ले आई। सर, मैंने पता किया, 2018 में संपत नगर पुलिस स्टेशन में एक ही मुस्लिम कांस्टेबल थे, मिर्जा मलिक। 2 साल पहले रिटायर हो चुके। फिलहाल उनका करंट एड्रेस और नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर यही सौम्या के फादर थे तो हो सकता है कि सौम्या भागकर इन्हीं के पास गई हो। हाँ सर, आराम नगर के पीछे एक लड़की 2 लड़कों को गोली मारकर भागी है और उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था। ये सर, ये देखिए। गन है इसके पास? कहां से आई गन इसके पास? सर, मैंने गणेश से पूछताछ की थी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। लेकिन सर, वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कि लड़की ने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई है। हाँ, लेकिन इस तरह से गन लेकर घूम रही है, ये भी तो हो सकता है कि इसने कुछ बड़ा प्लान किया। मतलब सर? तो यही हो सकता है सौम्या ने कुछ ऐसा प्लान किया हो जो अभी तक पूरा ना हुआ हो। और भी मर्डर्स हो सकते हैं। सूरज, मंजू, वक्त बहुत कम है हमारे पास। सर। यस सर। हाँ रीटा, बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे। पता है उम्र में बड़े, लेकिन क्या होता है ना कि अगर अपना कोई खास पुलिस में होता है ना तो अंदर की इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। इनसाइडर होने के बहुत फायदे होते हैं। तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कोई ब्लास्ट वास्ट करने का प्लान कर रही है तू। क्या पता, शायद कर रही हूँ, शायद ये होटल उड़ाने का प्लान कर रही हूँ। मुझे डेट पहले ही बता देना, मैं उस दिन काम पे ही नहीं आऊँ। व्हाट? ब्लास्ट की प्लानिंग? अगर चल के रहा है इस लड़की के दिमाग में। मंजू, जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की की बैकग्राउंड निकालो, शायद उसे हमें इसके आगे की प्लानिंग समझ में आए। ओके सर।
लड़की इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? रास्ता काट रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, चल रही हूँ। पैसा कमाना है। हाँ, पर काम क्या है? नाम भी मिलेगा और काम भी। चल बताती हूँ। नाम मेरा फ्रीन है, तू काम बोल। तो आज से तेरा नाम कैची। चल मेरे साथ। सर, दिल्ली के कांस्टेबल मिर्जा मलिक से बात हुई। मिर्जा और उनकी पत्नी ने सौम्या को अडॉप्ट किया था, लेकिन 2 महीने बाद ही वहां से चोरी करके भाग गई। और तब कितने साल की थी वो? 13 साल की थी सर। मिर्जा की पत्नी ने उसे सिग्नल से उठाया था। और सर, उसके पड़ोसी ने बताया कि मिर्जा ज्यादा खुश नहीं थे इस अडॉप्शन से। सर, कांस्टेबल मिर्जा ने बताया कि चांदनी चौक के एक सिग्नल से सौम्या को एक बैंकिंग रैकेट से रेस्क्यू किया गया था। वहाँ एक औरत थी जो रैकेट चलाती थी। मैंने दिल्ली पुलिस को बोला है उस औरत की इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। मतलब सौम्या ने बचपन में काफी कुछ झेला है। बचपन में काफी कुछ झेला है, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब उसकी हेड कांस्टेबल गणेश से शादी हो गई। ऐसे में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो उसने एक मर्डर कर दिया और आगे पता नहीं और क्या प्लान कर रही है। कोई तो होगा, कोई तो होना चाहिए जो सौम्या की बचपन से लेकर अब तक की कहानी जानता हो। ये लो। अरे अरे मैं पैसे भूल गया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बोल। बोले। सुरीली होटल शाइन हेरिटेज में किससे मिलने गई थी? बता। सर वो नहीं पता हमको, लेकिन सर उसका कोई टॉप सीक्रेट कस्टमर था, वो उसी से मिलने जाती थी हमेशा। कौन था वो कस्टमर? साहब वो तो हमें नहीं पता, हर सैटरडे वो उसी होटल में मिलने जाती थी उससे। सब हर सैटरडे मिलने जाती थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सुरीली को उस होटल में आते जाते कभी किसी ने देखा ही नहीं? ये भी तो हो सकता है कि होटल का मैनेजर ललित हमसे झूठ बोल रहा हो। मंजू, इस ललित को उठाओ और कुट्टो इसको, और होटल के पिछले 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। ओके सर। सर, वो जो औरत चांदनी चौक के सिग्नल पे बच्चों को ट्रैफिक करके लाती थी, दिल्ली पुलिस ने उसकी डिटेल्स भेजी। वो धानुगंज तालुका की रहने वाली थी। वहाँ की लोकल पुलिस से बात हुई तो पता चला कि वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया। और एक बात सर। क्या? धानुगंज के रिटायर्ड कांस्टेबल ने बताया कि मिनी की मदर उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई और फिर वापस 2007 में उसके पास आई। तब उसका एक बॉयफ्रेंड था। ये देखिए। भैया आगे चौराहे तक छोड़ देंगे क्या प्लीज? ये था बॉयफ्रेंड। सूरज, इसका नंबर लाइव ट्रैकिंग पे डालो। राइट सर। दृष्टि, तुम? गोली चल जाएगी दृष्टि। सौम्या, नहीं नहीं नहीं। छोड़ो मुझे। गन दो मुझे। सौम्या, गन दो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? मैं तो विक्टिम हूं यहाँ पर। तूने क्या किया है? ललित ने 2 थप्पड़ों में सब कुछ उगल दिया था। तुझे और कितने थप्पड़ लगाए? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमने पिछले महीने की होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी। सुरीली जाती हुई दिखी हमें, और उसके पीछे पीछे तूने भी एंट्री की थी। जिस दिन मर्डर हुआ ना सुरीली का, उस दिन भी मिला था तू सुरीली से। सब उगल दिया ललित ने। कमल, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम मेरे साथ। तुम्हें ना इन सबका हिसाब चुकाना होगा। तू डर मत, बाहर नजर रख, यहाँ कोई ना आने पाए।
और ये ले 20,000 रुपए एडवांस, और दूंगा पैसे। चल इसको गाड़ी में, ये ले। डरो मत, आओ। धानुगंज पुलिस ने कमल को अरेस्ट किया। 7 साल की सजा हुई थी उसे, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 2 साल में ही छोड़ दिया। यही मुंबई में होटल चलाता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और सजा सिर्फ 2 साल की, बस। और पापा कैसे है मास्टर जी? कमल के अरेस्ट के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर वो एकदम चुप हो गया। बहुत ढूंढा तुझे, फिर वो गांव छोड़कर चला गया। उसके बाद कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। लेकिन मास्टर जी, किसी को तो पता होगा ना। बेटा भूल जाओ उसे भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पता नहीं वो इस वक्त जिंदा भी है या नहीं। वो जिंदा है मास्टर जी, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। सर पता नहीं मेरे पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, अपने गांव भी गई, लेकिन वो नहीं मिले सर। उसके बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद सा था, कमल को उसके किए की सजा देना। देखो सौम्या, हमने तुम्हारे पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, और हम वादा करते हैं तुमसे, हम आगे भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। पर फिलहाल हमें तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करना होगा। और जहां तक बात है उस केस की, वो जो 2 लड़कों वाला केस था, वो हम सेल्फ डिफेंस में रजिस्टर कर रहे हैं। सर आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन बस मेरे पापा को ढूंढ दीजिए सर, प्लीज सर। पता नहीं उनके पास कितना टाइम बचा होगा। या तो सर आप मुझे जाने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी अपने पापा को। हाँ मैं मुझे जाने दीजिए सर। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। मुझे अपने पापा के पास जाना है, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज सर प्लीज मुझे अपने पापा के पास जाना है। सर कमल ने मुंह खोल दिया 2006 में, तब वो 8 साल की थी। वो जगह लड़कियों को बंद करके रखने के लिए ली थी कमल ने। सौम्या के फादर सुधीर का कुछ पता चला? नहीं सर। 15 साल हो गए हैं, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। कई बार अपने परिवार को सुरक्षित रखने की हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि हम सब खुद लड़ना सीखें। क्या रे? चोरी करता है यार? बुजुर्ग के घर में चोरी करता है? अलग! ये मिनी कौन है?